हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में वो कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन सी कामयाबी है जो कि मिलने वाली है और क्यों मिलने वाली है। 15 दिसंबर से ऐसा क्या होने वाला है, क्या स्थिति बनने वाली है जिससे आपको कामयाबी मिलेगी, कौन से विषयों में कामयाबी मिलेगी और इसके लिए उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देखिएगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई ऐसा ना रहे कि आपने देखा और फिर लगा कि अरे हमने तो देखा फिर क्या रह गया था, हमने समझ नहीं पाया। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर वर्ष में एक बार ये स्थिति बनती है। अब ग्रहों के राजा सूर्य आने वाले हैं धनु राशि पर। अब कहेंगे कि भाई हर महीने इनका परिवर्तन होता है, तो क्या इस बार कुछ अलग है? बिल्कुल, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जब धनु राशि में सूर्य आते हैं तो सभी शुभ कार्य जब तक ये धनु राशि में है तब तक बंद रहते हैं और यहाँ पर धनु पर उतना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं माना जाता, जो कि इनकी जो राशि है ये है धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की, और देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि वो भी बहुत प्रिय राशि है देवगुरु बृहस्पति की। तो यहाँ पर सूर्य बहुत ठीक स्थिति में है, पर फिर भी इनके जो प्रभाव हैं उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते, क्योंकि ये देवताओं के गुरु की राशि है। और यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि कोई भी ग्रह ना तो उच्च का होता ना नीच का होता, क्योंकि गुरु है, गुरु के सामने कोई भी हो किसी की नहीं चलती, भले राजा ही क्यों ना हो, राजा को भी शिष्य के समान आके गुरु के चरणों में बैठना होता है। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए राजा हैं, परंतु यहाँ पर इनकी नहीं चल पाती, इसलिए बहुत कंफर्टेबल भी नहीं माने जाते। तो अब और देखा जाए तो ये आपके कर्मेश हैं, और जब धनु में गोचर करेंगे तो ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। इसके पीछे जो और कुछ परिस्थितियां हैं उन्हें भी समझ लीजिए। 15 तारीख को तो आ जाएंगे सूर्य और लगभग 1 महीने गोचर करेंगे 14 जनवरी तक, फिर मकर में चले जाएंगे और इसी के साथ मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। परंतु यहाँ पर ये विचारणीय तथ्य है कि 15 को आएंगे, परंतु उससे पहले ही मंगल यहाँ पर विराजमान है और इन दोनों ग्रहों की युति होगी और सौर्य नामक योग बनेगा। और फिर बस 4-5 दिनों बाद कौन आ जाएंगे? शुक्र महाराज, और शुक्र आ जाएंगे धनु में। तो यहाँ पर बड़ा ही दिव्य योग, वैभव योग बनेगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद बुध महाराज भी आ रही है, यानी कि 29 दिसंबर को आ जाएंगे धनु पर। तो इससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि आप अक्सर सुनते रहते हैं। पर ये हमेशा ध्यान रखिए, बुधादित्य योग बनता ही रहता है, परंतु अलग अलग राशियों पर, अलग अलग भावों पर, अलग अलग परिस्थितियों पर उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। एक ही योग है, परंतु प्रभाव कहीं न कहीं परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि हर समय हर जगह जो है तो एक ही स्थिति नहीं बनती, कुछ न कुछ चेंज तो देखने को रहता ही रहता है। तो ये जो ग्रह स्थिति है, तो आपने देखा कि कई सारे योग संयोग बनने जा रहे हैं। 2 ग्रही योग हो, त्रिग्रही योग हो या चतुर्ग्रही योग हो, ये सभी बन रहे। परंतु यहाँ पर ये बहुत विचारणीय तथ्य है, ध्यान में रखने वाली बात है कि केतु और शनि जैसे ग्रहों से दृष्ट भी रहेंगे, इसलिए इनके जो प्रभाव हैं उनको बहुत गहराई से समझिएगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति और अच्छी स्थिति बनने जा रही है कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में सूर्य हैं और साथ में दृष्टि भी गुरु की है। तो गुरु की दृष्टि तो वैसे भी आप जानते ही हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, कल्याणमय मानी जाती है। परंतु अब जब स्वयं की राशि में ही दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर इसका प्रभाव और भी अच्छा हो जाता है।
वो भी सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, आइए समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि आपके स्वयं कर्मेश हैं और आपके धन भाव में वर्तमान में गोचर करेंगे। यह गोचर काल आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि कर देगा। आपके जीवन में आपके कामकाज को लेके बड़े बदलाव हो सकते हैं। कामयाबी आपको देखने को मिल सकती है कार्य क्षेत्र में, आपके कामकाज में। आप जो भी नौकरी चाकरी करते हैं तो आपके नौकरी में, आपके जॉब में आपको एक अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है। आपको मान सम्मान, ऐसा कुछ आप काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में चार चांद लग जाए। देवगुरु बृहस्पति की राशि पर ये गोचर काल आपके लिए करियर में वो स्थिति बनाने वाला है जिससे गर्व महसूस हो सकता है। और यदि आप काम काज को लेके, नौकरी को लेके बहुत परेशान थे तो अब ये परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपके जीवन में कल्याण की स्थिति बनेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम आपके अटके हुए हैं, खासकर नौकरी चाकरी को लेके या और भी ऐसी स्थितियों को लेके, वहां पर आपको सहयोग मिलेगा, सफलताएं मिल सकती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, आप पूरी मेहनत करिए, 100% दीजिए, जिससे मौका अच्छा है और आपको चौका मारने का मौका मिल रहा है तो मारना भी चाहिए, है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति की राशि पर इनका गोचर काल सूर्य का, ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा है कार्य क्षेत्र को लेके, कामकाज को लेके। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद, कलह, माहौल या ऐसी समस्याओं को लेके घिरे हुए हैं, क्योंकि आज का समय, और पहले भी ये चीजें होती थी परंतु अब बहुत कुछ देखने को मिलती है। समझिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं तो ज्यादा समय तक लोगों का चल नहीं पाता। ये कोई भी सास बहू हो, जेठानी हो, देवरानी हो, ये कोई भी ऐसे तो ज्यादा समय तक नहीं चल पाते रिश्ते। तो स्वाभाविक रूप से अलगाव होता है पिता की संपत्ति को लेके, पिता की प्रॉपर्टी को लेके। फिर आपस में कई बार मन मुटाव, वाद विवाद, कलह का माहौल देखने को मिलता है। यदि ऐसी स्थितियों से आप गुजर रहे हैं तो समझिए कि इन समस्याओं से बाहर निकलने का मौका आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में अब पैतृक संपत्ति को लेके कामयाबी देखने को मिलने वाली है, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है। साथ में उन लोगों के लिए बड़ा अवसर हो सकता है जो लोग वकील हैं, जो लोग जज हैं, या ऐसे काम जो वाणी से रिलेटेड हो, खासकर सरकार से जुड़ा हुआ हो, तब तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे लोग टेंडर लेते हैं, बहुत सारे लोग सरकार से जुड़ के अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी लाभ देखने को मिल सकता है। बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होने वाली है और आपके जीवन में एक ऐसा अवसर जिससे लोग प्रभावित होंगे। आपको देख के इस समय लोग कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा समझदार व्यक्ति है, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इसके चेहरे में ही ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। तो ऐसी स्थितियां बनने वाली और अचानक धन लाभ की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आप अपने जीवन में रोग बाधाओं से यदि घिरे हुए थे तो इसमें भी कमी आएगी। ये कुछ हमें फल मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें ये फल मिल सके? उपाय के लिए सबसे पहली चीज तो ये कि माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, पूजन करिए। जितना प्रातः काल हो सके तो उठने की कोशिश करिए। या तो इसके अलावा आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हैं कि प्रातः काल उठ के भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का भी जप करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं या इसका कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। तो मंत्रों का जप करें। यदि लाल चंदन की माला में मंत्रों का जप सूर्य के किया जाए तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है।
तो ये कुछ योग संयोग बनने वाले हैं, ये कुछ उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और जिससे आपको ग्रहों के राजा सूर्य का जो प्रभाव है वो देखने को अच्छा मिले। ये उपाय आप कर सकते हैं। खूब स्मरण करिएगा, कमेंट में जयकारा लगाइएगा, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं। क्योंकि गोचर के आधार पे जब निर्णय आप लेते हैं तो कई बार वो चीजें सही होती हैं, कई बार गलत हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, जो प्रिय दर्शक अभी तक देख रहे हैं तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, क्योंकि कभी भी कोई भी काम को कोशिश करना चाहिए कि पूरा करें। अधूरा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। तो आप यदि पूरा देख रहे हैं तो आप बड़ी बुद्धिमता के साथ और बड़ी अच्छी सोच के साथ आप काम कर रहे हैं। और खूब स्मरण करिए, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।